बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th यू, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर है 20। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पिछले लेक्चर में आपको मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि किस तरह कैथोड रेज निकलती हैं कैथोड में से और वो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ मूव करती हैं नोड की तरफ। तो हमने उन्हें कैथोड का नाम दिया था और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये कोर साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन 1886 में इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है। देख रहे हैं आपके सामने डायग्राम में एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसने किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में इसने ये एक कैथोड लिया है परफोरेटेड का मतलब है इसके अंदर होल्स हैं। इन होल्स का क्या मकसद है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एक परफोरेटेड इसने क्या ले लिया कैथोड। उसके बाद इस साइड पर उसने ले लिया एक मेटालिक एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने एक बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या किया है जोड़ दिया। ये बैटरी लगी हुई है, हाई वोल्टेज बैटरी है, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया। अब यहाँ से वैक्यूम पंप है, जिस तरह मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि वैक्यूम पंप का मकसद होता है कि उसमें से गैस का प्रेशर कम कर देना। यानी इसमें से गैस का प्रेशर क्या हो गया, इतना कम कर दिया था 10 पावर -4 atm, बहुत लो प्रेशर है। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब आपके सामने मैनेज कर दी। ये वाली डिस्चार्ज ट्यूब गोल्डस्टीन ने ली। उसने फिर इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा। क्या गुजारा? इलेक्ट्रिक करंट। अब यही वाला एक्सपेरिमेंट हमने उसमें किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो कैथोड की तरफ से, यहाँ मैंने कैथोड इधर बनाया हुआ, उस वक्त मैंने कैथोड इधर बनाया था। वो ये चीज़ मैटर नहीं करती, यानी है तो कैथोड उसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये रेस निकली थी यहाँ से इस तरफ कैथोड से नोड की तरफ, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि कैथोड से निकल रही थी तो नेगेटिव चार्ज था और वो पॉजिटिव साइड में जा रही थी। हमने उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। लेकिन उसने देखा कि कुछ रेस एनोड वाली साइड से भी इस तरफ आ रही हैं, यानी नेगेटिव वाली तो इधर जाएंगी ना पॉजिटिव वाली साइड पे, लेकिन कुछ रेस थी जो पॉजिटिव साइड से इधर नेगेटिव साइड की तरफ भी आ रही हैं। अब उनके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वो नेगेटिव एंड की तरफ आ रही थी। फिर उसने उसको मज़ीद ऑब्जर्व करने के लिए ये जो परफोरेटेड यानी मसामदार कैथोड लिया, इसका मकसद भी यही था कि ये रेस इसके अंदर से गुजर कर इस साइड पे आ गई। ये देख लें यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव चार्ज का भी कंसेप्ट पैदा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रेज आ नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव कैथोड है तो वो इसको इधर नहीं आने देगा। यहाँ से पॉजिटिव वाली गुजर के यहाँ आएंगी तो इसकी दीवार के साथ टकराई तो यहाँ उन्होंने ग्लो पैदा किया, रोशनी पैदा कर दी। फिर उसने देखा कि ये जो है रेस यहाँ पे आई है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव वाली तो इस तरफ जा रही हैं लेकिन पॉजिटिव वाली भी हैं। तो उसने फिर ऑब्जर्व किया कि ये जो रेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाली हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस रेस को उसने केनाल रेस का नाम दिया। केनाल मीन के वो कैथोड के परफोरेटेड सुराग में से गुजर के जा रही थी तो उसने उसको इसका नाम दिया केनाल रेस का। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में रेस को कैथोड रेस का नाम दिया था क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, तो हमने इसको क्या नाम दिया केनाल रेस का। अब एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये जो कैथोड रेस थी ये कैथोड में से निकल रही थी। किसमें से निकल रही थी? कैथोड में से निकल रही। लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज है एनोड में से नहीं निकल रही। ये जब यहाँ पे आपको पता है कुछ गैस के मालिक्यूल पड़े हुए हैं, छोटे गैस मालिक्यूल, जब ये नेगेटिव रेज आके गैस मालिक्यूल के साथ टकराती है तो वो जाहिर बात है गैस भी एक एटम का बना हुआ है मालिक्यूल, उसके अंदर भी गैस के छोटे छोटे एटम थे। तो उस गैस के मालिक्यूल से आगे जब टकराती हैं तो उसके अंदर से ये पॉजिटिव चार्ज निकलता है, पॉजिटिव पार्टिकल निकले। ये पॉजिटिव पार्टिकल इधर से नहीं निकले एनोड से, बल्कि ये किस में से निकले हैं? इस मालिक्यूल्स के अंदर से, एटम के अंदर से निकले हैं। तो ये मालिक्यूल फिर मूव करते हुए किसकी तरफ गए? ये पार्टिकल ये कैथोड की तरफ। और फिर
यानी कि आप ये देख लें, ये गैस का मालिक्यूल है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराया, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस गैस के मालिक्यूल के साथ टकराया या एटम के साथ टकराया, तो ये इसने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, और मज़ीद इलेक्ट्रॉन और निकले जो इसकी तरफ मूव करते गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये एक्चुअली प्रोटॉन का कैनाल रेस थी। तो इस तरह जो है वो कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, यानी कि जिसको उसने बाद में प्रोटॉन का नाम दिया। अब हम ज़रा थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें कैनाल रेस की, जिस तरह हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कैथोड रेस भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। अब कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, इस कैथोड के परपेंडिकुलर जा रही थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऑपोजिट टू, इसके परपेंडिकुलर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें से तो निकल ही नहीं रही, ये तो गैस मॉलिक्यूल में से नहीं, कोई यहाँ से निकल रहा है कोई यहाँ से निकल रहा है, तो ये ऑपोजिट जा रही है किसके, नेगेटिव चार्ज के, यानी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव रेस इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव किधर जा रही है उधर, ऑपोजिट टू कैथोड रेस, आप कह सकते हैं ऑपोजिट टू कैथोड रेस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, अब हमें कैसे पता चला या गोल्डस्टीन को कैसे पता चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, उसने डाइइलेक्ट्रिक प्लेयर्स ली, डाइइलेक्ट्रिक प्लेयर्स होती है, एक इस साइड पे लगा दी उसने, एक उसने लगा दी इस साइड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है एक प्लेट पे, तो सारी बात उस प्लेट की तरफ पॉजिटिव पार्टिकल आएगा, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये मूव करता हुआ किसकी तरफ आया, इसी तरफ। तो पॉजिटिव पार्टिकल जब नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं तो इट्स मीन कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी डिफ्लेक्शन से पता चला हमें, यानी इनकी मूवमेंट से पता चला कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तीसरा पॉइंट हमारा है, अब एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि इसके अंदर हम, मैंने बताया था गैस यूज़ किया जिसका हमने प्रेशर बड़ा लो कर दिया था, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं जो यहाँ से निकले हैं, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की गैस है। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट पार्टिकल निकालती हैं। मिसाल के तौर पर अब जो हमारे पास प्रोटॉन आया है, ये जो पार्टिकल कैनाल रेस थी, एक्चुअली ये प्रोटॉन के पार्टिकल हैं, ये 1840 टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है, वजनी है, हैवियर है ये प्रोटॉन। अब इसका जो मास है प्रोटॉन का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो इसका मास उसी के हिसाब से लाइट होगा। अगर हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, कोई और गैस ले लेते हैं, तो इसका जो मास है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, कि नेचर ऑफ गैस जो भी होगी तो उसी तरह प्रोटॉन का क्या होगा, मास होगा। यानी इसका मास जो है वो डिपेंड करता है किस किस्म की यहाँ पे गैस ली गई है, उसके हिसाब से उसका मास होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ गैस, यानी प्रोटॉन डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है, एक और बात यहाँ पे बता दूँ आपको कि डिफरेंट गैसेस जो है ना वो डिफरेंट किस्म के, यानी कि वो रखती हैं, नेचर रखती हैं, तो इसी हिसाब से जो है वो प्रोटॉन का जो है ना मास भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा था मैं कि ये जो पार्टिकल हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जब होगा तब हमें डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट यानी शेल्स के बाहर। यानी अगर एटम की स्ट्रक्चर देख लें तो ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वैसे हमने पढ़नी है, लेकिन एटम की स्ट्रक्चर में आपको पता तो होना चाहिए कि ये पार्टिकल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये शेल्स के बाहर या हमारे पास ऑर्बिट है। अभी इसका कंसेप्ट आपको बाद में आएगा, लेकिन आपको पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर होते हैं और प्रोटॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखा दिया
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो मज़ीद एक दफ़ा देख लें, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको रिपीट ये कर रहा हूँ कि हमने ये की है प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन पहले हमने इलेक्ट्रॉन की थी, ये प्रोटॉन की है। तो वही वाली उसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब ली गोल्डस्टीन ने, उसको एक तरफ एनोड लगाया, एक तरफ कैथोड लगाया, लेकिन कैथोड लगाया हुआ है परफोरेटेड यानी मसानदार सुराखदार। इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, करंट गुजारने के लिए। क्योंकि जब इसके अंदर एक गैस थी, जो भी गैस थी उसका हमने प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर लो कर दिया है। लो इसलिए किया है कि जब लो हाई यानी प्रेशर होता है ना गैस का, तो करंट नहीं गुजरता। आपको पता है गैस में से करंट गुजर ही नहीं सकता है। अगर गैस में से करंट गुजरता है तो ये जो हम आम लाइफ में खड़े हैं तो गैस में से कहीं से भी करंट गुजर के हमारे साथ टच हो सकता है। तो जब हम उसका प्रेशर लो कर देते हैं ना, फिर उसमें से करंट गुजर सकता है। जैसे स्पेस बन जाए, यानी हम तो गैस ही ना हो तब करंट गुजर सकता है। तो इसलिए इसका प्रेशर लो रखा गया था कि इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो इसमें जो थोड़े बहुत गैस के मालिक्यूल पड़े हुए हैं, पार्टिकल पड़े हुए हैं, वो जब यानी कि पहले तो वो गैस इसमें से ये वाली रेज निकली ना करंट गुजारने से, नेगेटिव रेज, लेकिन ये नेगेटिव रेज जाके इन गैस मालिक्यूल से जाकर जब टकराई तो उसमें से उसने क्या निकाला जनाब, प्रोटॉन निकाले, केनाल रेज निकाली। तो ये प्रोटॉन भी मूव करते हुए किधर गए, इस कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ क्यों गए? क्योंकि इस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो ज़ाहिर बात इनके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे गए और फिर ये सुराग में से गुजरते हुए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बताना यहाँ पे भूल गया हूँ कि ये जब रेस इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराती हैं तो ग्लो पैदा करती है। वैसे मैंने पॉइंट पहले, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को आपने डिस्कस करना है कि ग्लो प्रोड्यूस होती है। फिर जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो पैदा होती है, चमक पैदा होती है स्ट्राइक करने के बाद। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि इधर कहीं इसमें सुराग में से गुजर के फिर ये हमें प्रूफ हो गया कि ये नेगेटिव साइड पे जा रही हैं। यहाँ हमने एक और चीज़ लगाई, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट, तब भी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। तो इससे ये साबित हो गया कि ये क्या थी, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है सारा। इसमें आपने केनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी होती हैं जो शॉर्ट में आती हैं बाज़ बात। इनको केनाल रेज के अलावा एक और वर्ड भी देखना, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड रेज को नेगेटिव रेज का भी नाम देते हैं और कैथोड रेज का भी नाम देते हैं क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पूरा लॉन्ग है, इसमें आपने डायग्राम बनानी होती है, इसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टी लिखनी होती है, लेकिन शॉर्ट में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आ सकती है, 3-4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।